वेलकम बैक बॉय। और फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बात करते हैं बार्सिलोना वर्सेस रायो वैलेकानो की, और दूसरी भी बातें करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें घट रही है। स्पेशली मार्क बर्नाल की इंजरी को, एसीएल इंजरी को लेकर भी हम बात करेंगे आज। और शुरुआत करते हैं गेम से, गेम के एनालिसिस से, गेम का रिव्यू करेंगे प्रॉपरली। किस तरीके से रायो वैलेकानो पुश कर रहे थे बारसा को, और रायो वैलेकानो बहुत ही एग्रेसिव साइड है ला लीगा में। बहुत बहुत एग्रेसिव फुटबॉल खेलते हैं, बहुत गंदा प्रेस करते हैं, एंड इवन दे हैव वेरी गुड प्लेयर्स लाइक ईसी एक बंदा था जो टकला था, और मेरे ख्याल से फ्रूटोस एक नाम था। फ्रूटोस एक्चुअली मैंने गेटाफे वर्सेस रायो वैलेकानो का गेम देखा था, लास्ट गेम बारसा से पहले जो रायो वैलेकानो खेल रहे थे। तो रायो वैलेकानो हो या फिर गेटाफे हो, दोनों बहुत फिजिकल साइड है, बहुत एग्रेसिव फुटबॉल खेलते हैं, बहुत ही एकदम इंटेंस गेम प्ले रखते हैं अप टू 90 मिनट्स। और जहां तक बात गेटाफे की थी, तो गेटाफे में कार्लेस पेरेज और कार्लेस अलेनिया, ये दो एक्स बार्सिलोना स्टार्स है वहां पे, इसलिए मैंने वो गेम देखा। लेकिन रायो वैलेकानो में अगर आप देखोगे तो बहुत ही गंदा गेम खेलते हैं, और उनका जो कोच है, मैनेजर है, वो बहुत ही बढ़िया है। बढ़िया इन द सेंस उनको उनकी टीम को कुछ भी करके फर्स्ट डिवीजन में रखना होता है, यही उनका एक सबसे बड़ा मोटिव होता है। बट कुछ सरप्राइजिंग साइनिंग्स भी किए हैं उन्होंने। अभी हमेस रॉड्रिगेज को भी वो साइन किया है उन्होंने, जस्ट मेडिकल कंप्लीट हुआ 2 दिन पहले उसका। बट लास्ट सीजन या फिर मेरे ख्याल से 2 साल तक उनके पास रादामेल फाल्काओ भी था। तो सरप्राइज साइनिंग्स अच्छे करते हैं वो, जो बहुत ही बड़े स्टार्स रहे हैं। कमिंग टू द गेम, उनके एग्रेसिव खेलने की वजह से रायो वैलेकानो को एक अर्ली गोल मिला। लेकिन बार्सिलोना का जो गेम था वो बहुत ही शेकी दिख रहा था। बार्सिलोना वेर नॉट गुड इन लाइक क्रिएटिंग चांसेस, देख लो कह लो, या फिर बिल्डिंग अप द गेम कह लो, या फिर फिनिशिंग। स्पेशली मिसप्लेस पासेस देखिए फ्रॉम लमिने यमाल एंड लेवांडोस्की। कुछ बड़े चांसेस भी, बिग चांसेस क्रिएट हुए, लेकिन उसके बावजूद भी स्कोर नहीं कर पाए बार्सिलोना। लेकिन जो शेप था बारसा का वही 4-2-3-1 वाइल डिफेंडिंग, बट एंड 4-4-2 और 4-1-2-1-2 वाइल अटैकिंग। ये था हमारा गेम। विद सिंगल पिवट हम अटैक कर रहे थे, मार्क बर्नाल और पेद्री जब डिफेंसिव सेट में थे, फिर से पेद्री पीछे आ रहा था। और जब हम बॉल पर खेल रहे थे, विद बॉल खेल रहे थे, तो पेद्री वाज मूविंग फॉरवर्ड विथ अलॉन्ग विथ आपका राफिना। यही सिस्टम था हमारा। बार्सिलोना बहुत कोशिश कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे लेवांडोस्की, राफिना। तो फिर से अगेन मास्टर क्लास परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, ये है उसका हीट मैप अगेंस्ट रायो वैलेकानो, और ये है उसका हीट मैप अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ, है ना। और जैसे कि मैंने कहा, रायो वैलेकानो बहुत ही एग्रेसिव थे ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल, और बारसा को वो बिल्कुल भी गेम बिल्ड नहीं करने दे रहे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाफ बहुत ही हमारा शेकी था, मतलब कुछ क्लूलेस थे हमारे प्लेयर्स, किस तरीके से बॉल मूव करना है, या फिर एक तरीके से एंड प्रोडक्ट नहीं दिख रहा था हमको फ्रॉम बारसा प्लेयर्स, है ना। सेकंड हाफ में अगर आप देखोगे तो विदाउट पेड्री हम लोग चांसेस क्रिएट करने में थोड़ा सा फंबल हो रहे थे। बट यस, पेद्री के बस पेद्री के लिए थोड़ा सा स्पेस बनाना जरूरी था, एंड देन बूम, पेद्री ने खुद ही गोल स्कोर किया, जबकि बंदे ने खुद स्पेसेस क्रिएट किए खुद के लिए। और जब रायो वैलेकानो के डिफेंडर्स को लगा कि ये बंदा प्रोवाइड कर सकता है दूसरे अटैकर्स को या फिर विंगर्स को, एंड देन जब वो उनको मार्क करने में लग गए बाकी प्लेयर्स को, तो पेद्री को इस तरीके से एक चांस, स्पेस मिला, टाइम मिला, और उसका फायदा उठा दिया और एक गोल स्कोर कर दिया, जिसके चलते हमारा सेकंड गोल भी मेरे ख्याल से इसी की बदौलत है। लेकिन हीरो ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच अगेन ओल्मो, डैनी ओल्मो की हम बात करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द बारसा फैंस एंड टू मी। ओल्मो रजिस्टर हो चुका है, एंड थैंक्स टू क्रिस्टेंसन्स इंजरी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओल्मो को बहुत लोग मतलब एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे थे, गुंडोगन को क्यों नहीं हमने जाने दिया, मतलब क्यों जाने दिया, और क्यों हम ओल्मो को ला रहे हैं, जबकि हम इसके लिए ओवर पे कर रहे हैं। 60 मिलियन इज ओवर पेड। कुछ सेट है बारसा फैंस का, वो सोचता है कि डैनी ओल्मो को 60 मिलियन पे करना वॉज मोर देन उसका जो ट्रू वैल्यू है, नहीं। लेकिन उनको नहीं पता कि लामास है कि बंदे कहाँ तक क्या कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, ये बात अलग है। आफ्टर डैनी ओल्मो का सब्स्टिट्यूशन, बारसा बहुत थोड़ा सा एक एग्रेसिव स्ट्रक्चर में दिखे, बहुत ही एक स्टेबल स्ट्रक्चर में दिखे वाइल बिल्डिंग अप द गेम, और चांसेस बहुत क्रिएट हो रहे थे। लेवांडोस के लिए चांसेस क्रिएट हो रहे थे, लमीने के लिए चांसेस क्रिएट हो रहे थे, बट क्या कर रहे थे कि बहुत ही कॉम्पैक्ट डिफेंस के साथ खेल रहे थे रायो वैलेकानो। तो उसके बदौलत हमारे प्लेयर्स को बहुत ही बेकार तरीके से 2 से 3 प्लेयर, जिस अटैकर के पास है, विंगर के पास, फॉर एग्जांपल ओल्मे के पास है, लविने यमाल के पास है, राफिना के पास है, फिर लेवांडोस्की के पास है, जिसके पास भी अगर बॉल जाता है फिर उसको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती, वहाँ पे 2 से 3 बंदे जकड़ रहे थे, और मतलब एक बंदे के ऊपर 2 से ज्यादा प्लेयर उसके ऊपर चढ़ रहे थे ताकि गोल स्कोर ना कर पाए। यानी पार द बस वाला सिस्टम, वही समझ लो आप, ला लीगा के टेक्निकल डिफेंडर समझ ऐसे करते हैं। लेकिन लेवांडोस्की ने एक बहुत ही बढ़िया गोल स्कोर किया था, बट बिकॉज ऑफ कुंडेज
टैकल वो अनइंटेंशनल था एक हिसाब से, बट वो क्या नाम उसका, सोटो ग्राडो जो भी मादरचोद का नाम है वो रेफरी का। पेद्री और ओल्मो बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखे मुझे मैच में, और जिस तरीके से उनका एक जो गेम बिल्ड कर रहे थे, एक तरीके से टाइप था उनका पिच पे, जिस तरीके से एक दूसरे का गेम समझ रहे थे, जिस तरीके से पासिंग हो रही थी बहुत ही बढ़िया हो रही थी, क्योंकि कॉम्पैक्ट स्पेसेस में पासिंग करके जो क्विकनेस होता है गेम में वो मुझे दिखा ओल्मो के चलते, और ओल्मो की वजह से मुझे चांसेस क्रिएट होते भी दिखे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे इंप्रेस हुआ हूँ मैं ओल्मो की, वो तो नॉर्मल है मेरे लिए, क्योंकि डैनी ओल्मो एक जर्मन फुटबॉल खेलकर आ रहा है, तो फिर जर्मन फुटबॉल जो होता है बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से एग्रेसिव भी खेला जाता है, और एक फिजिकल प्रेजेंस भी आपको दिखाना होता है पिच पे, तो उसके चलते डैनी ओल्मो को ज़्यादा हम लोग मतलब एंजॉय कर रहे थे पिच पे जब भी वो आया। और ओल्मो का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो भी मतलब बढ़िया था, और उसी के चलते हमको एक गोल देखने को मिला फ्रॉम ओल्मो। 10 साल बाद ला मैसा एकेडमिक ग्रेजुएट कमिंग बैक टू बार्सिलोना, एंड एक गोल मार के लीड दे रहा है, +3 पॉइंट्स प्रोवाइड कर रहा है अपने टीम को। इससे ज़्यादा और खुशी का मौका क्या हो सकता है बारसा फैन के लिए, है ना। लेकिन एक और प्लेयर की अगर हम बात की जाए तो फर्मिन लोपेज की मैं बात करना चाहूँगा। फर्मिन के आने के बाद एक अलग ही स्पार्क क्रिएट होता है पिच पे, एक अलग ही मैजिक लाता है बंदा। गावी की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने देता बारसा फैंस को। लेकिन मैच में लेट चांसेस जो थे रायो वैलेकानो की तरफ से, एक्स्ट्रा टाइम होने के बावजूद भी रेफरी मतलब अपने भड़वेगिरी वैसे ही चालू रखी थी रेफरी ने। एंड में एक अच्छी चीज़ हुई जो ओल्मो वॉज वेलकम बाय अवे बार्सिलोना फैंस इन रायो वैलेकानो का जो स्टेडियम है वहाँ पे वैलेकास में।